वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम कुछ नेट, गेट, CSIR और BHU, ISC इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल आइकन विद ऑल नोटिफिकेशन। तो ये है हमारा कार्नोट साइकिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स on a temperature difference of 200 Kelvin. 1/3 of the heat absorbed from the source at T2. सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो हाई टेम्परेचर पर होती है, जिसको हमने TH से रिप्रेजेंट किया था जब हमने कार्नोट साइकिल का लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रॉम द सोर्स एट T2, तो T2 को हम TH भी बोल सकते हैं। इज डिस्चार्ज एज वेस्ट हीट टू द सिंक। सिंक को जो हीट दी जाती है वो होती है, उसको हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया था और वो दी जाती है लो टेम्परेचर TC पर। तो यहाँ पर हमें T1 दिया है, तो मीन्स इसका मीनिंग है कि T1 का वैल्यू हमारा TC के इक्वल है। द साइकिल डज वर्क 400 जूल ऑफ वर्क, तो W का वैल्यू 400 जूल दिया है और हमें कैलकुलेट Q1, Q2, T1 एंड T2, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने T2 को TH मान लिया और T1 को TC, और हमने पढ़ा था T2 माइनस T1, तो ये TH माइनस TC हो जाएगा, T2 माइनस T1। इसका डिफरेंस दिया हुआ है हमको 200 केल्विन, और Q1 को बोला है कि जो Q2 ने जो सोर्स ने हीट दिया है जिसको हमने Q2 बोला था उसका 1/3, तो Q1 का वैल्यू Q2/3 के इक्वल आया। ठीक है। और जो Q2 माइनस Q1 होता है, जितना हमें हीट दी जाती है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो जाती है सिंक को, तो जो बाकी गई जो हीट है वो कहाँ जाती है, वर्क करने में यूज होती है। तो Q2 माइनस Q1 का जो डिफरेंस आता है वो हमारा W के बराबर आता है। तो TH माइनस TC अपॉन TH को हम T2 माइनस T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं, और आगे W अपॉन Q2 को हम Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 लिख सकते हैं। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन था, ये वाला एक्सप्रेशन हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने कार्नोट साइकिल पढ़ा था, तो वहाँ पर हमारा एक ये वाला एक्सप्रेशन आया था, TH माइनस TC अपॉन TH बराबर W अपॉन Q2, ये आया था। तो W हमारा Q2 माइनस Q1 के बराबर है, तो मैंने इसको ये कर दिया, T2 TH के बराबर है, TC T1 के बराबर है, तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया। T2 माइनस T1 को 200 केल्विन दिया है अपॉन T2, Q2 माइनस Q1 का वैल्यू हमारा Q2/3 है, डिवाइड बाई Q2 माइनस Q2/3 से हमारा 2Q2/3 आ जाएगा, नीचे भी Q2 है, इधर से 200 अपॉन T2 आ जाएगा, Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2/3 बचेगा, तो 2/3 यहाँ लिखा, 200 अपॉन T2 ये लिखा। तो यहाँ से हमारा T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, T2 को उधर भेज देते हैं, 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 600 आ जाएगा, 600/2 आ जाएगा T2 का वैल्यू। तो T2 इक्वल्स टू आया 600/2, दैट इज 300 केल्विन। तो T2 का वैल्यू हमारा 300 केल्विन आया, और T2 माइनस T1 का वैल्यू दिया है हमको 200 केल्विन। तो T2 हमने निकाल लिया है, 300 माइनस T1 बराबर 200 केल्विन। तो 200 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें, T2 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें, T2 उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, 200 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 300 माइनस 200 से 100 आ जाएगा। तो इस तरह से T1 का वैल्यू हमारा 100 आ जाएगा। ओके। हमको क्या गिवन है, W कितना है, 400 जूल। किसके बराबर था W, Q2 माइनस Q1 के इक्वल। तो Q2 माइनस Q1 का वैल्यू 400, Q2 माइनस Q1 का वैल्यू क्या था, Q2/3, तो Q2 माइनस Q2/3 इक्वल्स टू 400। यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 3, यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3Q2 माइनस Q2 अपॉन 3 इक्वल्स टू 400। तो इससे हमारा ये 2Q2/3 इक्वल्स टू 400 आ जाएगा। Q2 को यही रखते हैं, बाकी को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, 3 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1200/2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 1200/2 आ जाएगा Q2 का वैल्यू। तो Q2 का वैल्यू 1200/2 आ जाएगा, और Q2 इक्वल्स टू 600 जूल। तो Q2 आ गया, और Q1 को हमने कहा था Q2/3, तो 600/3 से 200 जूल। तो इस तरह से हमारा T1 T2 और Q1 Q2 ये चारों वैल्यूज हमारा कंप्लीट हो गया। ओके। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी कार्नोट का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। A Carnot engine produces 3.5 kilojoule of work for every 11 kilojoule of heat supplied during an isothermal expansion stroke. If the compression stroke of the engine is executed at 300 Kelvin, compression stroke हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लो टेम्परेचर पर, जब आपका टेम्परेचर TC था,
और वो कौन सा वाला स्टेप से, आइसोथर्मल कंप्रेशन वाले स्टॉक से, जबकि टेम्परेचर कितना था, टीसी मतलब लो टेम्परेचर, तो एक तरह से टीसी का वैल्यू दिया है। डिटरमाइन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का कौन सा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, जो कि कहाँ हुआ था आपका, हाई टेम्परेचर टीएच पर, जब सोर्स ने हीट दिया था, ठीक है ना। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग दी कंप्रेशन, कंप्रेशन में जो एनर्जी लॉस्ट होती है उसको हमने Q1 से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। एक तो हमको Q1 निकालना है और एक हमको TH का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी आते हैं हम, तो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो W का वैल्यू दिया है 3.5 किलो जूल, दूसरा और क्या दिया है हमको, एक हमें Q2 का वैल्यू दिया है 11 किलो जूल, फिर TC का वैल्यू कितना दे रखा है, लो टेम्परेचर वाला 300 केल्विन, TH का वैल्यू हमको निकालना है, ओके। तो यहाँ से हमको पता है TH माइनस TC अपॉन TH इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q2, TH माइनस 300, TC का वैल्यू 300 है, अपॉन TH इक्वल्स टू 3.5 अपॉन Q2 का वैल्यू कितना दिया था हमको 11, 3.5 अपॉन 11 TH क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 TH माइनस 11 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 3300, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 3.5 TH, 3.5 TH को उधर ले आए, इधर प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, 3300 को उधर लेकर गए, इधर ये माइनस का, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को माइनस करोगे, दोनों 11 TH माइनस 3.5 TH, इससे ये हमको मिल जाएगा 7.5 TH और इधर से आ जाएगा 3300। इसको सॉल्व करेंगे तो TH का वैल्यू हमारा 440 केल्विन हो जाएगा। दूसरा हमको क्या निकालना था इसमें, दूसरा हमको एक Q1 का वैल्यू निकालना है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो Q1 हो, Q2 माइनस Q1, इसका वैल्यू W के बराबर आता है, ओके। Q2 का वैल्यू भी हमने कहा कि 11 है, Q1 हमको निकालना है, W का वैल्यू कितना था 3.5, 3.5 को इधर लेकर गए, Q1 को उधर लेकर गए, तो Q1 का वैल्यू आ जाएगा 7.5 किलो जूल। तो इतना जो आपकी एनर्जी है, इतना जो हीट है वो रिलीज हो जाता है सिंक में, बाकी का एनर्जी वर्क करने में खर्च हो गया। 11 किलो जूल दिया था, 3.5 आपका वर्क करने में यूज हो गया, बाकी का 7.5 इसमें सिंक को हीट की फॉर्म में रिलीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, ये है आपका क्या, BHU 2014 का क्वेश्चन है। इसमें दिया है लिक्विड हीलियम बॉइल्स एट अबाउट -269 डिग्री C एंड द लिक्विड हाइड्रोजन बॉइल्स एट -253 डिग्री C. The efficiency of the reversible engine operating between heat reservoir at these temperature. तो पहले तो हमें ये जो दो टेम्परेचर दिए हैं हमने इनको केल्विन में बदला। केल्विन में बदलने के लिए डिग्री C को हमें 273 आपका ऐड करना पड़ता है, तब आपका टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। तो -269 डिग्री C प्लस 273 आएगा 4 केल्विन। फिर दूसरा टेम्परेचर है माइनस का 253 डिग्री C, उसमें 273 ऐड करेंगे तो आएगा 20 केल्विन। दोनों टेम्परेचर में से कौन बड़ा टेम्परेचर है, 20 केल्विन, तो 20 केल्विन को हमने TH बोला और 4 केल्विन को हमने TC, लो टेम्परेचर वाले को TC बोलते हैं, उसको हमने TC बोला। एफिशिएंसी निकालनी है ईटा होता है TH माइनस TC अपॉन TH, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 अपॉन 20, 20 माइनस 4 से ये कितना आ जाएगा 16/20, 16/20 को आप करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.8। हमें तो परसेंटेज, सारे ऑप्शंस हमारे किस में है, परसेंटेज में दिए हैं। पहला ऑप्शन 20%, 80%, 10%, 90%। तो परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, परसेंटेज एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज ईटा इक्वल्स टू ईटा इंटू 100। ईटा का वैल्यू 0.8 है, 0.8 इंटू 100 से आ जाएगा 80%। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज द कोल्डेस्ट रिजर्वायर वी हैव एट हैंड इज एट 10 डिग्री C. If we want a heat engine that is at least 90% efficient, the minimum temperature required for the hot reservoir is. हॉट रिजर्वायर का जो टेम्परेचर होता है उसको हम TH से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमको TH को निकालना है। और जो कोल्डेस्ट रिजर्वायर का टेम्परेचर बोला है वो उसको हम TC बोलते हैं, वो हमको गिवन है। वो कितना है हमारा 10 डिग्री C। तो हमें तो टेम्परेचर केल्विन में यूज करना होता है, तो हम डिग्री C को जब केल्विन में बदलते हैं 273 ऐड करते हैं, 283 केल्विन आ जाएगा। और 90% एफिशिएंसी बोल रहा है, तो परसेंटेज एफिशिएंसी का वैल्यू दिया है 90%, और हम तो अपने एक्सप्रेशन में ईटा यानी कि ओनली एफिशिएंसी यूज करते हैं। तो ईटा इक्वल्स टू होता है परसेंटेज एफिशिएंसी इंटू 100
या ईटा इक्वल्स टू परसेंटेज एफिशिएंसी होता है ईटा इंटू 100 और ईटा इक्वल्स टू होता है परसेंटेज एफिशिएंसी अपॉन 100। तो हमारा ईटा का वैल्यू आएगा 0.9। तो ईटा 0.9 आ गया। टीएच हमको निकालना है। ईटा का टीएच टीसी के साथ रिलेशन होता है ईटा इक्वल्स टू टीएच माइनस टीसी अपॉन टीएच। तो 0.9 इक्वल्स टू टीएच माइनस टीसी का वैल्यू 283 अपॉन टीएच। 0.9 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.9 टीएच माइनस 283, फिर टीएच को वाली टर्म्स को एक साइड ले गए, 283 को उधर लाए 283। तो इसको सॉल्व करके हमारा टीएच का वैल्यू आया 2830 केल्विन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ये ऑप्शन हो गया हमारा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये दिया है हमको 2 moles ऑफ ए मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस इनिशियली एट 4 bar and 47 degree C undergoes reversible expansion in an insulated container. The temperature at which the pressure reduces to 3 bar is। तो ये हमारा आईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसी साल आपका गेट में भी आया था ये क्वेश्चन, गेट 2001 का और आईसी 2001 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिए हैं इसके 200 केल्विन, 285 केल्विन, 310 केल्विन एंड 320 केल्विन। ओके, मोनोएटॉमिक का केस है, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले लेक्चर में पढ़ा था। इसके मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीवी का वैल्यू 3/2 R आता है। तो सीपी होता है क्या? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर और सीपी इक्वल्स टू आर प्लस सीवी, उससे आएगा ये 5/2 R। और गामा का वैल्यू की हमको जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड का केस है जी। ये देखिए इंसुलेटेड कंटेनर है, तो मतलब हमको एडियाबैटिक कंडीशन को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो एडियाबैटिक कंडीशन है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए तो हम पॉइसन इक्वेशन का यूज करते हैं। ओके, तो उसके लिए हमको गामा की जरूरत पड़ेगी। गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, तो इसलिए हमने ये सीवी का वैल्यू की हमको इसलिए जरूरत पड़ी। तो इससे हमने गामा का वैल्यू निकाला, सीपी अपॉन सीवी से 5/3 आएगा, जिसको हम और सॉल्व करेंगे तो 1.66 आएगा। ओके, इनिशियल प्रेशर दिया है तो मैंने उसको P1 बोल दिया, दैट इज 4 bar। इनिशियल टेम्परेचर दिया 47 डिग्री सी, तो मैंने उसमें 273 ऐड कर दिया, ये आया 320 केल्विन। फाइनल प्रेशर दिया है 3 bar और फाइनल टेम्परेचर T2 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब हम इसके लिए आगे अब हमें इसमें पॉइसन इक्वेशन का यूज करना है। तो पॉइसन इक्वेशन क्या आएगी इसके लिए? हमारी P और T वाली पॉइसन इक्वेशन। ये हमने पॉइसन इक्वेशन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि P और T की जो पॉइसन इक्वेशन होती है वो आती है P⁻1 माइनस गामा T⁻ गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये थी हमारी P और T की पॉइसन इक्वेशन। दो प्रेशर दो टेम्परेचर के लिए हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, P1⁻1 माइनस गामा T1⁻ गामा इक्वल्स टू P2⁻1 माइनस गामा T2⁻ गामा। P1 कितना था हमारा? 4 की पावर 1 माइनस गामा का वैल्यू है 1.66, तो क्या बचेगा? माइनस का 0.66। T1 वो कितना है? 320 केल्विन, उसकी पावर कितना होगा? 1.66। P2 3 की पावर 1 माइनस गामा से कितना आएगा? 0.66। T2 हमको निकालना है की पावर 1.66। लॉगरिथम लेते हैं, टेकिंग द लॉगरिथम। लॉगरिथम लेने पर क्या मिलेगा? log 4 की पावर माइनस का 0.66 प्लस log 320 की पावर 1.66 इक्वल्स टू log 3 की पावर माइनस का 0.66 प्लस log T2 की पावर 1.66। और सॉल्व करेंगे, पावर जो होती है log के केस में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 0.66 log 4 1.66 log 320 माइनस का 0.66 log 3 प्लस 1.66 log T2 माइनस 0.66 log 4 का वैल्यू होता है 0.6020, फिर प्लस 1.66 log 320 का वैल्यू आएगा हमारा 32 × 10 से, इससे मिलेगा हमारा ये 2.5050 माइनस का 0.66 log 3 होता है 0.4771 प्लस 1.66 log T2। अब हम इसको पूरे को जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा log T2 का जो वैल्यूज आएगा वो आएगा 2.4553 और हमें तो T2 चाहिए। T2 हो जाएगा एंटी लॉग
ऑफ 2.4553। तो इससे क्या मिलेगा, पूरे को जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये आएगा 285 केल्विन। इससे हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द अमाउंट ऑफ रिवर्सेबल वर्क डन टू कंप्रेस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम 100 atm 300 Kelvin to a final volume that is half of the initial volume is। ऑप्शन ए दिया है 2.53 किलो जूल, ऑप्शन बी 1.73 किलो जूल, ऑप्शन सी 5.85 किलो जूल एंड ऑप्शन डी 4.73 किलो जूल। ठीक है, डब्ल्यू रिवर्सिबल का हमने एक्सप्रेशन ये पढ़ा था जब हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसमें हमने डब्ल्यू रिवर्सिबल निकाला था माइनस एनआरटी एलएन, एलएन मतलब नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। V2 क्या था, V फाइनल अपॉन V1 क्या था, V इनिशियल। तो हमने यहाँ पर V2 को इनिशियल वॉल्यूम V1 का आधा करके लिखा, मीन्स तो इसका मतलब क्या होगा, कंप्रेशन का केस हुआ होगा तभी तो फाइनल वॉल्यूम कम हुआ है। तो V2 का वैल्यू V1/2। 1 मोल का केस है, n का वैल्यू हमने 1 रखा, r का वैल्यू हमको पता है 8.314, t का वैल्यू हमने 300 केल्विन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस में, वो रखा, और ln को नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में बदलते हैं क्योंकि हमारे पास उसी की वैल्यूज होती हैं, लॉग जो बेस 10 वाला होता है उसी की। तो हमने पहले नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग में बदला, जिसमें हमारा कन्वर्जन फैक्टर होता है 2.303। लॉग V2 की जगह हमने V1/2 किया और V1 की जगह V1 ही किया। V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, लॉग के अंडर में 1/2 आ जाएगा। यूनिट ओवरऑल की क्या आएगी, n क्या था हमारा 1 मोल, तो मैंने यहाँ पे मोल लिखा। r का वैल्यू होता है जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, t का वैल्यू होता है केल्विन, ये केल्विन लिखा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल यूनिट जूल आएगा। आगे वाले 2.303 एक फैक्टर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होता है, लॉगरिथमिक टर्म का भी कोई यूनिट नहीं होता है, तो आगे बस हमारे पास ओवरऑल जो यूनिट आएगा वो जूल आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको आगे बढ़ाया, 1 को तो हटा ही देते हैं हम, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। 8.314, टी का वैल्यू रखा, फैक्टर 2.303, लॉग के अंडर में 1/2 आ गया। लॉग 1/2 को हम log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं, ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है। बाकी को एज इट इज रखा हमने, ये सारा एज इट इज आ गया। log 1/2 की जगह log 1 माइनस log 2 आया। log 1 का वैल्यू हमने पीछे पढ़ाया लॉगरिथमिक वाले लेक्चर में, log 1 का वैल्यू 0 होता है। बाकी आगे log 0 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3010 होता है, तो 0 माइनस 0.3010 से ये माइनस 0.3010 आ जाएगा। माइनस का साइन ये है, माइनस यहाँ से आएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। आगे 8.314 इंटू 300 इंटू 2.303 इंटू यहाँ से 0.301, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू रिवर्सिबल का वैल्यू आएगा 1728 जूल। किलो जूल में बदलेंगे तो 1.728 किलो जूल, इसको हम 1.73 किलो जूल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, ये ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देयर आर 2 कंटेनर्स हैविंग 2 moles of an argon each at a temperature of 298 Kelvin and a pressure of 1 bar. Both are heated such that they gain 1 kilojoule of energy. ठीक है, the first container was heated at constant volume and the second container was heated at a constant pressure. The final temperature in the 2 container will respectively be, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हैं 298 केल्विन एंड 350 केल्विन, ऑप्शन बी 350 केल्विन एंड 400 केल्विन, ऑप्शन सी 338 केल्विन एंड 322 केल्विन एंड ऑप्शन डी 350 केल्विन एंड 350 केल्विन। ओके, अब सॉल्यूशंस पर आते हैं। पहले कंटेनर को कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट किया गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट दी जाती है, हमने dq एट कांस्टेंट v पढ़ा था, वो du के बराबर आती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। तो मैंने du की जगह क्या लिख दिया, फर्स्ट कंटेनर का केस लेकर चल रहे हैं, du इक्वल्स टू 1 किलो जूल, जिसको हम जूल में लिख सकते हैं 1000 जूल। और du का एक्सप्रेशन हमारा du इक्वल्स टू ncv dt होता है, तो du की जगह 1000, n आपका 2 मोल्स दिए हैं कंटेनर के, यहाँ से देखिए देयर आर 2 मोल्स ऑफ आर्गन। आर्गन के लिए, आर्गन मोनोएटॉमिक गैस होती है, आर्गन के लिए Cv का वैल्यू 3/2 R आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने पढ़ा था।
अगर CV का वैल्यू 3/2R है, CP होता है R प्लस CV, तो उससे ये 5/2R आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से DU की जगह हमने 1000 किया, 2 इंटू CV की जगह 3/2 इंटू 8.314 और इंटू DT की जगह T फाइनल माइनस T इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और TF माइनस 298 का वैल्यू ये 3 इंटू 8.314 1000 के डिवाइड में आ जाएगा, इससे हमारा ये 40 आ जाएगा। ओके, तो यहां से TF माइनस 298 इसका वैल्यू आ गया हमारा 40, तो TF का वैल्यू कितना आ जाएगा, 298 इधर आएगा, 298 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना आपका 338 केल्विन। तो ये तो आया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम वाले कंटेनर पर एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, उस वाले कंटेनर यानी कि फर्स्ट कंटेनर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर था, उसके लिए फाइनल टेम्परेचर हमारा ये आएगा। और ऐसा वैसे आगे आपको सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले वाले कंटेनर को रेस्पेक्टिवली बोला है, फर्स्ट कंटेनर का टेम्परेचर 338 एक ही ऑप्शंस में आ रहा है। ठीक है, फिर भी हम सेकंड वाले पर भी जाते हैं। द कंटेनर, सेकंड कंटेनर कितना है, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी आपका हीट दी जाती है, सेकंड कंटेनर लिख देते हैं, सेकंड कंटेनर कांस्टेंट प्रेशर पर जो भी हीट दी जाती है उसको हम DS से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बोला है 1 किलो जूल, जिसको हम 1000 जूल लिख सकते हैं। ओके, और DH इक्वल्स टू होता है NCP/dt, DH है 1000 जूल, N का वैल्यू कितना है 2, CP का वैल्यू अभी निकाला हमने 5/2R, R का वैल्यू 8.314, DT कितना होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल, T इनिशियल 298 केल्विन दिया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, TF माइनस 298 इसका वैल्यू हमारा 1000 अपॉन 5 इंटू 8.314 ये आएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका वैल्यू 24 आएगा और TF का वैल्यू आपका 298 इधर आकर प्लस का बन जाएगा 322 केल्विन। ये आ गया हमारा किस कंटेनर का फाइनल टेम्परेचर है, जो कि हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर है, तो कांस्टेंट प्रेशर वाले कंटेनर का ये वाला, तो इससे हमारा ऑप्शन C आया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा किसका है, कार्नोट साइकिल का। द ऑपरेशन ऑफ ए कार्नोट इंजन बिटवीन ए हाई टेम्परेचर TH and a low temperature TL is shown next in terms of temperature and entropy as of some working fluid। ये हमने TS डायग्राम पढ़ा था कार्नोट साइकिल में, ये हमारा उसी से ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका, ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर TH, लो टेम्परेचर TL, हमने DC यूज किया था वहाँ पर, यहाँ पर TL दिया है, और यहाँ पर A to B पहला वाला स्टेप्स क्या था हमारा हाई टेम्परेचर पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, दूसरा क्या था B to C एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, C to D क्या था उसमें हमारा और आइसोथर्मल कंप्रेशन का, और D to A था हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन का। ठीक है, ये हमारा TS डायग्राम है। तो इसमें क्या, अमंग दी फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट दिस फिगर द वन दैट इज नॉट ट्रू इज ऑप्शन A, द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज द एरिया ABRQ माइनस DCRQ। एरिया जो कवर्ड होता है नेट वर्क डन वही आपका, जब हम पहले वाले में नेट वर्क डन हमने कहा था ये वाला आपका B to C और D to A वाला जो आपका स्टेप्स होता है, इसमें जो वर्क डन इन्वॉल्व होता है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ आइसोथर्मल वाले केसेस का ही वर्क यूज होता है। तो A से B तक का कितना वर्क हुआ, जितना इसमें एरिया कवर हुआ, वो एरिया कितना था ABRQ, इतना एरिया कवर हुआ। और फिर ये जो दूसरा वाला स्टेप्स है आइसोथर्मल कंप्रेशन में, उसमें कितना एरिया हुआ है DCRQ। आइसोथर्मल कंप्रेशन में वापस वर्क मिल जाता है, और ये जो आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाला फर्स्ट स्टेप था उसमें वर्क करना पड़ता है। तो ओवरऑल वर्क कितना हुआ ABRQ माइनस DCRQ के बराबर। तो ये वाला आपका इतना एरिया आया, ये हमारा क्या है आपका, ये ओवरऑल नेट वर्क डन हुआ। तो इसमें यही पूछा है द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज द एरिया ABRQ माइनस DCRQ। तो ये तो हमारा क्या है, सही है। और हमें क्या बताना था, दैट इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू हो गया, जबकि हमें तो नॉट ट्रू बताना था, नॉट ट्रू।
तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। बी वाले में आते हैं, द स्टेप सी टू डी, सी से डी वाला स्टेप्स हमारा क्या होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन का केस होता है, न कि एक्सपेंशन का। और यहाँ क्या बोला है, द स्टेप सी टू डी कोरस्पॉन्ड टू आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। लो टेम्परेचर पर तो आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, न कि एक्सपेंशन। तो हमारा यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा। तो नॉट ट्रू का ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, सी वाला देख लेते हैं क्यों सही होगा। ठीक है, तो अभी हमारा अगर मैं नॉट ट्रू का ऑप्शन ढूंढूं तो वो बी वाला हो जाएगा। सी में द हीट डिपॉजिट बाय द सिस्टम इन द थर्मल रिजर्वायर एट टीएल इज द एरिया DCRQ। ये वाला जो हीट होता है वो वर्क डन या हीट कितना आपका रिमूव हो रहा है वो उसके बराबर आता है। ठीक है, डी वाले ऑप्शंस में बोथ द स्टेप्स D2A एंड B2C, D2A वाला स्टेप्स ये एडियाबैटिक कंप्रेशन का है और B2C ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन का है। तो इसने बोला है बोथ दी स्टेप D2A एंड B2C डिस्क्राइब एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये वाला हमारा ठीक हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नॉट ट्रू बताना था तो ऑप्शन नॉट ट्रू कौन सा है, बी ऑप्शन नॉट ट्रू। अब आते हैं 84, एक क्वेश्चन है आपका, ए कार्नोट इंजन टेक्स अप 90 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स कैप्ड एट 300 केल्विन, द करेक्ट स्टेटमेंट इज। करेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑप्शन ए दिया इट ट्रांसफर 60 जूल ऑफ हीट टू द सिंक। सिंक को जो हीट दी जाती है हमने उसको Q1 से रिप्रेजेंट किया था और किस टेम्परेचर पर दी जाती है हम उसको TC बोलते हैं। तो Q1 का वैल्यू ये और तब टेम्परेचर हो हमारा कितना TC। फिर इट ट्रांसफर 50 जूल ऑफ Q1 का वैल्यू ये TC। फिर इट ट्रांसफर 60 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 250 केल्विन, Q1 का वैल्यू 60 और TC का वैल्यू 250। और डी इट ट्रांसफर 50 जूल ऑफ हीट टू द सिंक एट 250। तो यहाँ पर भी Q1 का वैल्यू 50 और TC का वैल्यू 250। ये क्वेश्चन हमारा CSIR दिसंबर 2012 पार्ट बी में पूछा गया था। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इनमें चारों ही स्टेप्स में क्या देखने के लिए मिला कि ये TC का टेम्परेचर या तो 200 केल्विन होगा ए और बी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, या TC का वैल्यू हमारा 250 केल्विन होगा सी और डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो एक बार हम TC को कितना मान लेते हैं, 200 केल्विन मान लेते हैं। तो Q1 का वैल्यू निकाल कर देखते हैं किसके साथ मैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ से और ऊपर दिया है कार्नोट इंजन टेक्स अप हीट, वो होता है हमारा Q2, वो कितना दिया है 90 जूल। और कहाँ से, सोर्स से लिया है किस टेम्परेचर पर, वो होता है हमारा TH का वैल्यू कितना हो गया हमारा 300 केल्विन। ठीक है, अब हमको पता है क्या, TH माइनस TC अपॉन TH, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। वैसे तो W अपॉन Q2 होता है पर W का वैल्यू Q2 माइनस Q1 जो दोनों का मैग्नीट्यूड होता है उनके डिफरेंस के बराबर आता है। TH का वैल्यू कितना दिया है 300 माइनस TC का वैल्यू 200 अपॉन 300 बराबर Q2 का वैल्यू हमको दिया है 90 माइनस Q1 हमको निकालना है अपॉन 90। ये हो जाएगा यहाँ से 100 अपॉन 300 यानी कि 1/3, और यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस Q1 अपॉन 90। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा आपका कितना, 3 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 3 इंटू 90 270 माइनस 3Q1 बराबर 90 के 3Q1 को उधर शिफ्ट किया 90 इधर शिफ्ट किया तो 3Q1 का वैल्यू आएगा 180 और Q1 का वैल्यू कितना बन जाएगा 180 अपॉन 3 से 60। तो अगर हमारा टेम्परेचर कितना हो, TC का वैल्यू हमारा 200 ले तो तब हमारा ये इसका वैल्यू कितना आएगा, तब हमारा Q1 का वैल्यू कितना आएगा 60 जूल। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, जब हमारा टेम्परेचर 200 हो तो ये 60 जूल ट्रांसफर करेगा, तो ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब आगे क्या है, अगर हमारा TC हम 250 लेते तो तब Q1 किसके साथ आना चाहिए था, उसको भी चेक कर लेते हैं कि C और D क्यों नहीं हो सकता है, C और D भी तो हो सकता है अगर टेम्परेचर TC का वैल्यू 250 हो, उसमें दोनों के साथ मैच करके देखते हैं कितना आएगा। अब चलो आते हैं आगे। इस बार हम TC को ले लेते हैं कितना 250 केल्विन, TH हमको दे ही रखा है 300 केल्विन, Q2 का वैल्यू दे रखा है हमको 90 जूल,
Q1 हम निकाल कर देखते हैं कि इसमें से COD में से किसके साथ मैच करेगा, मैच करेगा भी या नहीं भी करेगा। ठीक है, तो अभी आते हैं फिर से वही TH माइनस TC अपॉन TH बराबर Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2। TH 300 माइनस TC 250 अपॉन 300, ये कितना हो जाएगा Q2 90 माइनस Q1 अपॉन 90। ठीक है, 300 माइनस 250 से ये आ जाएगा 50 अपॉन 300, ये आ जाएगा 90 माइनस Q1 अपॉन 90, 1/6 आ जाएगा यहाँ से, और इधर से 90 माइनस Q1 अपॉन 90 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 90 इक्वल्स टू 540 माइनस 6Q1, 6Q1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 540 माइनस 90 से 450 आ जाएगा, तो जिससे हमारा Q1 का वैल्यू 450 अपॉन 6 75, और 75 का Q1 का वैल्यू COD में से किसी भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा COD ऑप्शन नहीं आएगा। ओनली कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A ऑप्शन हो जाएगा।